तो देश भर में नीट री एग्जाम आज है। एनटीए ने इसके लिए लीक प्रूफ तैयारी कर रखी है। लगभग 1,38,000 कैमरों से निगरानी की जा रही है। सेंटरों पर 51,000 जैमर लगाए गए हैं ताकि इस बार किसी भी तरह से कोई भी धांधली की खबर सामने ना आए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पटना संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, नीट को लीक प्रूफ परीक्षा बनाने के लिए तमाम कवायद है। 1.5 लाख से ज्यादा कैमरे, 51,000 ऐसे जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से इस बार किसी भी तरह की धांधली की खबर सामने ना आने सके। क्या तैयारी, एक बार दिखाइएगा। जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए नीट यूजी परीक्षा को लेकर के जो तैयारियां है वो विशेष तैयारियां इस बार की गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। राज्य में अगर बात की जाए तो लगभग 35 शहरों में 331 परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जहां एक साथ लगभग 1,56,000 से अधिक जो परीक्षार्थी है वो शामिल हो रहे हैं। वही अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना की में कम से 95 जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं, जिसमें लगभग जो बताया जा रहा है कि 1,56,000 जो अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ राजधानी पटना में जो परीक्षा है वो देने के लिए पहुंच रहे। वही बापू परीक्षा केंद्र पर इस वक्त मौजूद है। बापू परीक्षा केंद्र की आपको तस्वीरें साफ तौर पे दिखला रहे हैं सुष्मिता। वो देखिए कि जो गार्ड हैं यहाँ पे तैनात वो एडमिट कार्ड चेक करके ही अंदर जाने की जो अनुमति है वो दे रहे हैं। साथ ही जो महिला परीक्षार्थी हैं उनके लिए अलग लाइन की जो व्यवस्था है वो की गई है, और जो पुरुष जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। देखिए हम ये अपने कैमरा पर्सन प्रदीप से ये कहेंगे कि ये दिखलाइए आप ये तस्वीर आप दिखलाइए कि जो परीक्षार्थी हैं उन्हें एक एक कर एडमिट कार्ड के साथ साथ उनकी जो आइडेंटिटी कार्ड है यानी आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो उसको चेक करके ही जो जाने की अनुमति है वो दी जा रही है। यानी जिस तरह से, क्योंकि अगर पिछली बार की बात कर ली जाए तो पिछली बार 3 मई को जो परीक्षा हुई थी नीट यूजी की, उसमें जो है धांधली की खबर जो है वो सामने आई थी। इसको लेकर के अब सरकार भी इस वक्त जो है वो अलर्ट मोड पर है। आपको ये भी तस्वीर आपको दिखलाएंगे, वो भी तस्वीर आपको कशिश न्यूज दिखलाई जब क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरी एसएसबी की जो टीम है, एसएसबी के जवान थे वो लेकर के पहुंचे थे इसी परीक्षा केंद्र पर। और यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इस बार सुरक्षा की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा की जो पुख्ता इंतजाम है वो की गई है। 3 लेयर में जो सुरक्षा कर्मी है उन्हें तैनात की गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार पुलिस के जो जवान है वो मुस्तैद हैं, एसएसबी के जवान है वो मुस्तैद हैं, तमाम जो आला अधिकारी है वो भी इस परीक्षा केंद्र पर भी पहुंचे। अभी पटना जिला अधिकारी की बात कर लीजिए, पटना डीएम कुंदन कुमार वो भी अभी परीक्षा केंद्र पे पहुंचे। तमाम एसएसपी एसडीएम तमाम लोग जो है वो तैनात है। अगर ये परीक्षा केंद्र की बात करें सुष्मिता, जो बापू परीक्षा केंद्र है यहाँ पर लगभग 7500 अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा केंद्र पे पहुंचेंगे, और पटना में कुल 95 केंद्र बनाया गया है और 1,56,000 जो अभ्यर्थी हैं वो कुल पटना राजधानी पटना में सिर्फ परीक्षा दे रहे हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इस बार जो डी एग्जाम लिया जा रहा है इसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन है और सरकार है वो भी पूरा मुस्तैद हो चुकी है। इससे पहले की अगर बात कर ले तो इससे पहले कल की अगर बात करें तो कल पूरे देश में नीट यूजी डी एग्जाम को लेकर के जो मॉक ड्रिल है अगर संभव हो तो जो परीक्षार्थी और वहां पर पहुंचे हुए हैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश हो सकती है क्या? किस तरह से व्यवस्था है, क्या उन्हें नोटिफिकेशन दिया, क्या किस तरह से सेंटर की पता चली? अगर संभव है तो एक बार बात करने की कोशिश करिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुष्मिता, बात जरूर करेंगे। आपको सबसे पहले वो भी तस्वीर आपको दिखलाएंगे कि परीक्षार्थी जो है एक एक कर लाइन लगे हुए हैं और अपनी पारी का इंतजार कर। इधर देखिए जस्ट परीक्षा केंद्र के बाहर जो है यानी कि बापू परीक्षा परिसर जो है उसके बाहर रोल कोड लगाया गया है। इसी रोल कोड के आधार पर जो परीक्षार्थी हैं वो अपना रोल कोड देख रहे हैं, किस हॉल में उनका वो भी देख रहे हैं। ऐसे में देखिए परीक्षार्थी जो है वो अब सेंटर पे पहुंच चुके हैं और 11 बजे से जो परीक्षार्थी की एंट्री है वो होना शुरू हो चुकी है। 1:30 बजे तक एंट्री होगी और 2 बजे से जो परीक्षा है वो शुरू होगी। 2 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 5:15 पर परीक्षा खत्म होगी। ऐसे में परीक्षार्थी जो है वो अब सेंटर पे पहुंच चुके हैं। देखिए हाथों में एडमिट कार्ड है और वो तस्वीर आपको दिखला रहे हैं सुष्मिता कि कलर फोटो है वो लेकर के पहुंची, 2 फोटो है, साथ में आइडेंटिटी कार्ड लेकर के इन लोगों को पहुंचने के लिए बोला गया था। और
ये पैर में अगर जूता की बात करें तो जूता पहनना जो है वो सेंटर पे अलाउ नहीं था। किसी भी प्रकार की जो अगर महिला परीक्षार्थी पहुंचती है तो ज्वेलरी की सामान होती है, चाहे वो कान की बात कर लीजिए या बिल्कुल, मतलब पूरी कड़ी परीक्षा जो है इस बार वापस से लेने की कोशिश है। आप बने रहिएगा अंकित, हमारे साथ तस्वीरें लगातार दिखाइए किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था। एक बार राजधानी रांची का भी रुख कर लेते हैं, विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ वहां से जुड़े हुए। राजीव जी, वहां क्या तैयारी परीक्षा को लेकर, क्योंकि री एग्जाम है और ऐसे में कई चुनौतियां हैं जिसे पार करना है, ना सिर्फ अब विभाग को बल्कि परीक्षार्थियों को भी। सुष्मिता, देखिए मैं अभी रांची के गोस्नर कॉलेज के पास हूँ जहाँ नीट यूजी की परीक्षा होनी है। थोड़ी तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये गोस्नर कॉलेज है और जो तमाम परीक्षार्थी हैं जो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं और आप कह सकते हैं कि जो नीट यूजी के जो परीक्षार्थी हैं उनका जमावड़ा आप देख सकते हैं इस तस्वीरों के सामने से। तो इस तरह की ये तस्वीर गोस्नर कॉलेज की है। उसके बाद आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए सुरक्षा की किस तरह की कड़ी व्यवस्था की गई है। देखिए थोड़ा सा गेट खोला गया है और कड़ी सुरक्षा है। 2 लेयर में यहाँ पर गेट लगाए गए। एक गेट ये मेन गेट है, उसके बाद अंदर में भी गोस्नर कॉलेज जो लिखा उसके नीचे में ये गेट है। और देखिए किस तरह से एक जो छात्र यहाँ से एंट्री ले रहे हैं उन छात्रों का किस तरह से एग्ज़ाम जो है उनको चेक किया जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए विशेष तौर पर जो है जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं या परीक्षार्थी कहें उनको दूसरी भाषा में, तो ये तमाम लोगों को किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले आना है, किसी तरह का कोई बैग लेके नहीं जाना है, जूते नहीं पहनने हैं। सिर्फ एडमिट कार्ड, अपना फोटो वाला पहचान पत्र, आधार कार्ड जैसे चीज़ों के साथ इनकी एंट्री है। तो ये कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से जो है नीट परीक्षा हो रही है और परीक्षा केंद्रों पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और प्रशासन के तरफ से या कह सकते हैं कि जो परीक्षा लेने वाली जो जांच जो एजेंसी है उसके तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार की जो परीक्षा होगी वो कदर परीक्षाएं हो वो किसी तरह उसमें कदाचार ना हो, कहीं भी इन्फॉर्मेंस नहीं हो, किसी तरह का कोई प्रश्न पत्र लीक हो जाए, इसकी पूरी तैयारी है। दंडाधिकारी जो हैं प्रतिनियुक्त किए गए हैं जगह जगह पर और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की बात कही जा रही है। और प्रशासन की ओर से तमाम जो रांची में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ हजारों छात्र छात्राएं परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन कैसे सेंटर पर पहुंचे उसकी व्यवस्था है और सेंटर पर पहुंचने के बाद कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को अंदर जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। और दावा किया जा रहा है कि इस बार की परीक्षा किसी तरह का इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, कदाचार मुक्त होगा। तो हालांकि अभी तो कह सकते हैं कि 12 बज गए हैं और 11 बजे से लेकर 1:30 बजे बिल्कुल राजीव जी, 11 से 1:30 बजे तक जो है वो लोगों को यानी कि परीक्षार्थियों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। यही कारण है कि एक के बाद एक वो तमाम 3 लेयर्स की जो बातें आपने भी कही और अंकित ने भी कही, उन सुरक्षा घेरों के बीच ही अब परीक्षार्थियों को भीतर यानी कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम तस्वीरें दिखाई है नीट परीक्षा को लेकर। देखिए